आइए हम लोग हिंदी का चैप्टर 5 पढ़ेंगे। कविता का नाम है जब हम होंगे बड़े। तो इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं, यानी कि हम बच्चों को संदेश देना चाहते हैं कि इस देश के प्रति अगर प्रत्येक व्यक्ति की अच्छी सोच हो तो देश का विकास दिन दूना रात चौगुना होता है। कैसे? क्योंकि उसके लिए सबसे पहले और महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी भी काम को करने से पहले हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए, तभी हमारा और हमारे देश का विकास हो सकेगा और सभी क्षेत्रों में अमन चैन यानी कि शांति बनी रहेगी। तो आइए हम लोग अब कविता को पढ़ते हैं। कविता के कवि का नाम बालस्वरूप राय है, जिनका जन्म 16 मई 1936 को दिल्ली के तिमारपुर नामक स्थान में हुआ था। इनकी कई महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जिसमें इन्होंने बच्चों को मुखातिब होकर यानी कि बच्चों के लिए प्रेरणा स्पर्शी और मन स्पर्शी कविताओं को लिखा है। ये हमेशा समाज और देश से जो जुड़ी हुई समस्या है ना, उसको ये सभी के बीच में रखना चाहते हैं, जिसके प्रति हम सबका भी अपना दायित्व और कर्तव्य होता है कि हम सभी इन चीज़ों को देखकर पढ़ें, समझें और इसके रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। कविता ये हम लोग पढ़ते हैं। जब हम होंगे बड़े देखना ऐसा नहीं रहेगा देश। तो जैसा कि आप सबको विदित है, जानकारी है कि हम सब की उम्र भी क्या है। हमारे देश यानी कि इस राष्ट्र भूमि भारत से बहुत कम है। कहाँ इस देश की आयु और कहाँ हमारी आयु तुलना नहीं की जा सकती है। तो कवि कहना चाहते हैं कि जो अभी हम जिस उम्र में हैं, इस उम्र में हम अपने नज़रिए से हर किसी को अच्छा देखने का प्रयास करते हैं, लेकिन वास्तविक में वो अच्छा रहता नहीं है। तो कवि कहते हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे और उस नज़रिए से उस वक्त की तुलना अगर हम वर्तमान समय से करते हैं तो इससे बहुत सारे परिवर्तन हमें नज़र आएंगे। यानी कि जैसा हम बचपन में देखा करते थे अपने देश को जिन नज़रियों से, प्रायः जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उस नज़रिए से संभवतः देश को नहीं देख पाते। और यहीं आके क्या होती है कि हमारी जो थोड़ी बहुत समस्या है ना, वो बढ़ जाती है। आगे कभी कहते हैं, अब भी कुछ लोगों के दिल में नफ़रत अधिक, प्यार है कम। क्योंकि प्रायः हम जिस अवस्था में भी हैं या जब हम युवा हो जाएंगे यानी कि वयस्क या बड़े हो जाएंगे, तो हमारा स्नेह किसी के प्रति कम, किसी के प्रति ज़्यादा होगा। तो कवि कहना चाहते हैं कि अभी जो है कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मन में नफ़रत अधिक है और प्रेम कम है। नफ़रत अधिक का मतलब है कि आए दिन हम लोग अखबार में या जगह जगह देखते हैं आगजनी की घटना होती है, भीड़ भाड़ के द्वारा पुलिस तंत्रों को मौत के घाट उतार दिए जाते हैं, या फिर दंगे होते हैं, या कुछ चिन्हित लोगों के द्वारा किसी खास वर्ग समुदाय के लोगों को बेवजह पीटा जाता है, मारा जाता है। तो कभी जो वर्तमान में घट रही घटना है, इसका जिक्र ये बहुत पहले इन्होंने कर दिया था कि ऐसा ऐसा होता है। क्योंकि प्रायः हम सब देखते हैं कि हर किसी के मन में नफ़रत की भावना बहुत ज़्यादा रहती है। अगर प्रेम की बात करते हैं तो हर कोई इस चीज़ को ईर्ष्या द्वेष की नज़र से देखता है, और ये चीज़ हमें अभी थोड़ी कम समझ में आती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं तो हमें ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आती है, और हम सब अभी इसे ही प्रण करते हैं कि आगे चल के यह जो नफ़रत रूपी जो एक आवरण है हमारे समाज में फैला हुआ, इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। आगे कवि कहते हैं कि हिंसा के विस्मय प्रवाह में कब तक और बहेगा देश। हिंसा का मतलब भी मैंने थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि हिंसा के क्रोध के आवेश में आकर के कुछ भीड़ तंत्रों या मनचले लोगों के द्वारा सामूहिक या सरकारी
संपत्ति को जला दिया जाता है या नुकसान किया जाता है। मैंने अभी यह भी बताया कि किसी विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा कुछ लोग जो मासूम हैं या फिर समाज को सही दशा और दिशा देने का काम करते हैं, उन्हें अनेक प्रकार से कष्ट दिया जाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि कुछ भीड़ तंत्रों के द्वारा किसी निरीह या फिर निरपराध व्यक्ति को मौत का घाट उतार दिया जाता है। तो कभी कहते हैं कि इस तरह से हिंसा करके ना हम अपना भला कर सकते हैं, ना हम अपने देश का भला कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या होगा कि हमें इससे बाहर निकलना होगा। न सिर्फ बाहर निकलना होगा बल्कि हमें एक दशा और दिशा तय करनी होगी ताकि हम उस मार्ग में अधिक सफल और सरल अपने जीवन को बना सकें। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको? चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। भ्रष्टाचार, जमाखोरी की आदत बहुत पुरानी है और हमारे देश का दो सबसे पुराना दुश्मन, वर्तमान में भी यह दुश्मन है और हम सब नहीं संभले तो यह आगे भी जारी रहेगा। पहला है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार क्या होता है ये बताने की आवश्यकता